ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें ना हम बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड। देखो तेरे पॉइंट यानी तेरे चैप्टर जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर कराने से मैंने पहले आपको पहले बोल दिया था कि कहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है और कहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बेसिकली वॉल्यूम कहाँ पर निकाला जाता है ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ और आज मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल में बोला जाएगा नहीं कभी भी सीधा वॉल्यूम निकालो। कभी भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पर टी एस से निकालो, कि यहाँ पर सी एस से निकालो, यहाँ पर क्या निकालो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको अपने आप पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है या यहाँ पर क्या निकालना है। बेटा देखो वॉल्यूम वहाँ पर निकाला जाता है किसी भी चीज़ का जहाँ पर सबसे पहले कहीं पर सवाल कैपेसिटी लिखा हो, हिंदी में उसको बोलते धारिता। देखो इस सवाल की पहचान होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम कहाँ पर निकालना है। जहाँ पर बात हो कैपेसिटी की, ठीक है सर, वहाँ पर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जहाँ पर किसी चीज़ के अंदर एयर भरने की, उसके अंदर हवा भरने की बात हो, वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। जहाँ पर कहीं भी लिक्विड की बात हो, लिक्विड भर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, सिलेंडर के अंदर, कोन के अंदर, स्फीयर के अंदर लिक्विड भर रहे हैं। लिक्विड मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ दलिया हो सकता है, दही हो सकता है, ये भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, वहाँ वॉल्यूम निकालेंगे हम। जहाँ पर प्यारे बच्चों किसी चीज़ को काटने की बात हो रही है, उसको काटने की बात हो रही हो, उसको फाड़ने की बात हो रही हो, उसको मेल्ट करने की बात हो रही है, पिघलाने की बात हो रही है, वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम कोई गड्ढा खोद रहे होंगे, अरे गड्ढा खोद रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं। तो जहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं या गड्ढा भर रहे हैं, गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं या गड्ढे के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है। तो यानी ये तो एक्सरसाइज हमारे पास कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, इस बेस पे यानी हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, या मान लो जैसे हमारे पास एक कोई 3D फिगर होगा, जैसे वो कौन शेप में है या क्यूबॉइड शेप में है, उसको हम पिघलाकर या काट कर कोई नया शेप बनाएंगे। तो जब एक चीज़ को काट कर या पिघलाकर नया चीज़ बनाया जाए तो जाहिर सी बात है निकालना वॉल्यूम भी है, पर वहाँ पर किस प्रकार वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे काम करेगा, वो सब हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा 13.3 का पहला सवाल है। सवाल क्या कहता है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, है ना, ये बोलता बेटा अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो किसी भी सवाल को ना कर पाने का कारण, अगर आप किसी भी सवाल को सोल्व नहीं कर पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है आपने सवाल को एक बार पढ़ते हैं बड़े डर जाते हैं। अरे सवाल को पढ़ो, पहले समझो फिगर कौन सी बन रही है, फिर देखो अगर फिगर बन रही है तो उस फिगर के लिए क्या क्या चाहिए। मान लो अगर स्फीयर बन रहा है तो क्या स्फीयर का रेडियस दे रखा है हमें, फिर समझो चलो रेडियस दे रखा है स्फीयर का। या मान लो आपके पास कोन है, तो अगर आपको लगता है कोन का वॉल्यूम कि कोन है, तो क्या कोन का रेडियस दे रखा है हमें, क्या कोन की हाइट है, चलो है। तो अब ये बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाह रहा है ये, तो अब उसने बोला एक मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटेलिक स्फीयर यानी एक मेटेलिक स्फीयर है। जैसे मान के चलो आपने स्कूलों में देखा होगा वो बच्चे वो फेंकते हैं क्या बड़ा सा बॉल, हाँ थ्रो बॉल जो होती है ना, बड़ी सी बॉल होती है लोहे वाली, यानी तो समझो आप एक बड़ी सी बॉल है, मान लो फुटबॉल टाइप की बॉल है, चलो यहाँ तो मेटल की बात कर रहा था, तो फुटबॉल टाइप की बॉल है, तो एक बड़ी सी बॉल है, मेटेलिक बॉल है, स्फीयर शेप में। तो एक बड़ी सी बॉल जो है वो बड़े स्फीयर शेप में, ठीक है सर। तो बड़ी सी कोई बॉल स्फीयर शेप में, ठीक है सर, उसका मुझे रेडियस दे रखा है। तो रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल जो भी हमें गिवन है लिखते जाओ उसको, रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल, जो मेटेलिक बॉल का रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा बेटा आपको, है ना, ठीक है। इज मेल्टेड,
मेटेलिक बॉल को मेल्ट कर दिया, मेटेलिक बॉल को पिघला दिया, तो आप समझ जाओ क्या निकालना भाई साहब, वॉल्यूम निकालना है। क्यों निकालना वॉल्यूम? मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, इसलिए वॉल्यूम निकालना है। यानी यहाँ पक्का वॉल्यूम निकालना होगा, इतना बात तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, मेल्टेड एंड रिकास्ट, पिघला तो गया, पिघला कर क्या बना रहे हैं? मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, यानी बड़े से बॉल को पिघलाया और क्या बनाया? उसका सिलेंडर बनाया ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है भाई, तो बड़े से बॉल को पिघलाया, उस सबने क्या बनाया? सिलेंडर बनाया। ठीक है भाई, और उस सिलेंडर का रेडियस कितना है? कितना बेटा? 6। सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर ना, ये इसका रेडियस होता है बेटा, है ना, ये मान लो ये, तो आप ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर बेटा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो यानी कि इसको पिघलाकर हमने सिलेंडर बनाया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सर जो आपने सिलेंडर बनाया ना, उसकी हाइट क्या होगी? आपने पिघलाकर सिलेंडर बनाया, तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी हमें बताना बेटा। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, तो मैंने मान लिया बेटा जो सिलेंडर की हाइट हो h है। ठीक है, अब देखो सर एक चीज़ समझो थोड़ा आप, कि हमने एक चीज़ को पिघलाकर नया चीज़ बनाया है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक बड़ी सी बॉल थी, उसको पिघलाकर नया बॉल बना दिया हमने। तो पिघलाने की बात है, तो वॉल्यूम तो निकालेंगे। तो आपको मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि जब एक पुरानी चीज़ को पिघलाकर नया चीज़ बनाई जाए, तो उस केस में जितना वॉल्यूम पुरानी वाली चीज़ का होगा, उतना ही वॉल्यूम नई वाली चीज़ का होगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर दोनों को एक बड़े से बॉल को पिघलाया गया है, इसका मतलब ये होगा बेटा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ पर स्फीयर को का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का बराबर होगा। और कभी कभी यही सवाल आ जाएगा आपका 4 नंबर का, बताओ। और बेसिक में भी आ जाता है, बेसिक मैथ्स वालों में ऐसे सवाल आने के चांस रहते हैं, है ना। तो सर इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ, इस केस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम जी नैना जी क्या होता है? नैना कश्यप, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर, सही बोल रही है, पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पाई से पाई आपने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी, बड़े नीचे का देखते रहना, अगर ना दिखे तो 4/3, है ना, जो आर है। तो बेटे स्फीयर का रेडियस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, इसकी पावर 3, है ना। देखो बेटा आर, तो बेटा सिलेंडर का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इंटू में एच, बट इसकी हाइट कितनी है? एच है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक काम हम ऐसे करते हैं कि मुझे पता, मुझे हाइट निकालना है। ठीक है जी, तो एक काम करो, ये आपका मल्टीप्लाई में इसे क्या ले आओ? डिवाइड में ले आओ। देखो बाद में काटना ही है, पहले काटना, पहले बाद में काटना, बाद में काट लो। तो मान लो अगर मैं इसको ऐसे चाहता हूँ 4/3, और इसको ऐसे कर लो 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बेटा बराबर जो आपके पास चल रहा है ना 6 सेंटीमीटर, तो सर 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू में एच, ऐसे कर लो आप। ठीक है सर, देखो प्यारे बच्चों, आप इसको डिवाइड में ला सकते हो, है ना। 4/3 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू में 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, है ना। इंटू में 6 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर बराबर एच। थोड़ा काटना पीटना आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है जी, प्यारे बच्चों, है ना, 6 7 जा 42, है ना, तो 0.7। ठीक है जी, 6 7 जा 42, 0.7। ठीक है, और इस 3 का डिवाइड 42 में कितनी बार दें? 14 बार, यानी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ये उड़ चुका है, सेंटीमीटर उड़ चुका है, तो यहाँ बचा है 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू में एच। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 से 49 होता है, और जो क्या होता है 56 होता है ना। मल्टीप्लाई करो क्या बेटा, 9 छक्का 54 और 6 छक्का 24 और 5 क्या होता है 29 और 5 में 45 और 5 को
20 4 24, तो 4 9 5 14 क्या बेटा 2744 है ना, या है 2744। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद टोटल 3 नंबर आने हैं बेटा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, कुछ नहीं किया बस, तो इतना सेंटीमीटर है ना, क्यूब नहीं आएगा बेटा, सेंटीमीटर तो कट चुका है ना, सेंटीमीटर कट चुका है यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे हम, लास्ट में लिख देंगे हम ऐसे जो भी ना, हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.744 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट सर ये आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, बताइए किसी को कोई समस्या है तो बोल दीदी। दो अगर हम बात करें बेटा, सवाल नंबर 2 में बोला गया है अब मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो बेटा मेटेलिक स्फीयर्स, तो हमारे पास स्फीयर नहीं है, बहुत सारे स्फीयर्स हैं, तो उनका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, उनका रेडियस 6 8 10 है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, उन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बना दिया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब देखो बेटा क्या किया कि हमारे पास क्या था, 3 छोटे छोटे स्फीयर थे, ठीक है सर, है ना, इनको पिघलाकर एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। ये तो वही बात हो गई कि मान लो हिमांशु का घर था, उसमें 3 कमरे थे, कितने 3 कमरे हिमांशु, 3 कमरे, हाँ, तो मान लो किचन भी एक है ना, 3 कमरे हो गए। और हिमांशु ने क्या क्या करे, मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है, मुझे हॉल बनाना है, तो हिमांशु ने क्या है 3 कमरे तोड़ दिए और एक बड़ा सा हॉल बना दिया, है ना। अब तुम तोड़ने का सब टॉयलेट वॉयलेट तोड़ देगा, वो तो रहने देगा यार, है ना। किचन तोड़ दिया, दोनों कमरे तोड़ दिया और एक पूरा हॉल बना दिया हिमांशु ने। ठीक हिमांशु भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हिमांशु भाई, तीनों का रेडियस मतलब प्लस करेंगे और ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम, मतलब आपको बोलने को इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे, इन तीनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, फिर और इसके इक्वल मतलब बड़े वाले के क्या, बड़ा वाला स्फीयर बन रहा है उसका इक्वल मतलब इधर साइड उसके बराबर क्या, ऐसे लिख दूं मैं कि ये बराबर ये बड़ा गोला, कि इन तीनों का वॉल्यूम बराबर है बड़ा गोला, बिग स्फीयर वॉल्यूम बोलना। तो क्यों बोले ये बोलना कि इसके वॉल्यूम के बराबर रखेंगे, तो बोले उसके बराबर रख देंगे, मतलब इन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और इक्वल टू में क्या रख देंगे, इक्वल टू में बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, मतलब तीनों छोटे स्फीयर का वॉल्यूम का सम इक्वल टू बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, है ना। तो बेटा यहाँ बोला गया ना, जो 3 स्फीयर है, 3 स्फीयर मेरे पास दिए हुए, तो 3 स्फीयर है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, मान लो बेटा पहले स्फीयर का रेडियस आपने r मान लिया, है ना बेटा, क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका, है ना। रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर बेटा, है ना, क्या मान लो उसको r1 मान लो, क्या हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, बेटे तीसरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है क्या मान लो उसको 10 सेंटीमीटर मान लो, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है जी। आप प्यारे बच्चों ऐसे मान लो, लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर जो बड़ा स्फीयर है ना, उसका जो रेडियस मान लो वो कैपिटल R मान लो, ठीक है जी, मैंने कैपिटल R मान लिया बेटा, ठीक है जी, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार इन तीनों को पिघलाया और बड़ा स्फीयर बनाया, तो बेटा ऐसे कर दो कि यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, जो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है जी। चलो बेटा 3 यानी तीनों स्फीयर का वॉल्यूम का सम करेंगे, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दीदी 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो तीनों स्फीयर में रेडियस अलग अलग है,
तो पहले के उसमें R, अगले के उसमें R1, अगले के उसमें R2, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। अगले में 4/3 पाई R1 का क्यूब, अगले में 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर अगले में 4/3 पाई R इसका क्यूब बेटा, है ना। बेटा इन सब में एक चीज़ को आप कॉमन देख रहे हो, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। तो हम इसको ऐसे बोल सकते, या तो कॉमन ले लो, हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ 4/3 पाई, यहाँ 4/3 पाई, ये बेटा कैंसिल हो गए, ये सब कट गए। तो क्या बचेगा R क्यूब, क्या बचेगा R1 क्यूब, क्या बचेगा क्यूब, है ना, R3 ये बचेगा बेटा R3 क्यूब। प्यारे बच्चों एक है 6, एक है 8, एक है 10, ठीक है जी सर। हाँ बेटा दीदी मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए। सम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस ये क्या है 8 इसका क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी, ये निकालना बेटा आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग करोगे 6 का क्यूब कितना आता है 216, यानी 6 को 3 बार गुणा करना है, दिख रहा है आपको वहाँ से, अगर तकलीफ हो तो उधर बैठ जाना पीछे फिर, ठीक है जी। कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका कितना आएगा बेटा 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना आएगा बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आया R क्यूब बेटा। तो प्यारे बच्चों अब देखो क्या, यहाँ से अगर मैं R अब क्यूब है तो यहाँ से मैं 3 की पावर को हटाऊंगा क्योंकि मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा क्यूब रूट, है ना, ये क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों इन तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों या तो आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो 1728 किसका क्यूब है 12 का, तो ये 12 का क्यूब 12 सेंटीमीटर रेडियस। तो जो नया स्फीयर है उसका रेडियस क्या आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नए इस स्फीयर का रेडियस जो है कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ठीक है जी। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो बेटे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ना लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में भी शायद गड्ढा खोदा जा रहा है, कुआं खोदा जा रहा है, और सवाल नंबर 4 में वही हो रहा है बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली spread out to form a platform by 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्यारे बच्चों ये बोलना चाह रहा है, अगर ध्यान से पढ़ो, कह रहा हमारे पास जो कुआं है, कुएं की हमें हाइट दे रखी है, हमें कुएं का क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सोचना जो कुआं होता है वेल होता है, तो बेटे किस सेम में होगा वो कुआं जो होता है ना, किस सेम में हो सकता है बेटा, हम क्या नाम है रोहित, आप बताओ देवली, सिलेंडर सेम में कुआं नहीं होता, वो गोल सा होता ना, गोल टाइप का होता है जहाँ से गांव में पानी निकालते हैं, शहर में होता नहीं है, थोड़ा सिलेंडर शेप का होता है। देखो हेमिस्फीयर तो होता है, हाँ आपको मतलब ठीक है, हेमिस्फीयर थोड़ा कटोरा सा होता है अजीब सा ना, तो वो इस किस सेम में होता है सिलेंडर। जब भी कभी आए कुएं की बात आए वेल की बात है तो आपका होता है किस सेम में सिलेंडर सेम में, ठीक है जी। तो यानी कि पहला आपको पकड़ना है, ये पहचानना है कि वो जिस फिगर की बात कर रहा हूँ किस सेम में है ना। ये ऊपर से खुला होता है वैसे हमारे पास जो भी कुआं होता है, ठीक है जी। तो देखो बेटा ये कितना मीटर गहरा है बेटा 20 मीटर गहरा हमारा कुआं ना बेटा, इसकी डायमीटर कितनी है 7 मीटर इसकी डायमीटर है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये लिख दो
कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, है ना, जो कुआं जो भी है जिसका डायमीटर दे रखा है मुझे, ठीक है जी, सिंपल रेडियस कर दो आपके, डायमीटर क्यों लिखे, हम डायरेक्ट रेडियस पे आते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल जिसका रेडियस है बेटा वो होगा 7/2 मीटर, ठीक है। जिसकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, है ना, तो कितनी बेटा 20 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो हमने देख लिया है। अब अगर पढ़ोगे ना आप तो ये कह रहे हैं कि इसको कुआं खोदा है, कुएं खोदने की बात चल रही है, तो कुएं से मिट्टी निकाली है। अब कुएं से मिट्टी निकाली है तो आमतौर पर क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ कोई गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से मिट्टी निकालते हैं तो मिट्टी जब कोई देखो ना, मिट्टी खोदते तो बाहर फेंक देते हैं, मिट्टी खोदा बाहर, तो मान लो कुआं है तो उसके चारों मिट्टी फैल जाती है ऐसे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर समझो कि जैसे मिट्टी, एक मजदूर समझो मिट्टी खोद रहा है और एक मजदूर उस मिट्टी का कहीं पर ढेर लगा दे रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी उस कुएं के चारों ओर ना फैले। तो उन्होंने क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकली है उसका एक प्लेटफॉर्म बना लिया। अब प्लेटफॉर्म समझो आप, अगर समझ नहीं आ रहा तो आपने देखा होगा कभी, जो आप बोलते रेलवे स्टेशन नहीं बोलते कि भाई वहाँ जाने वाले गाड़ी जो भी यात्रियों से निवेदन प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाइए। तो प्लेटफॉर्म का जो होता है, प्लेटफॉर्म के पास लंबाई भी होती है, उसके बाद चौड़ाई भी होती है, उसके बाद ऊंचाई भी होती है। और प्लेटफॉर्म समझ नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म क्या है, तो अभी देखो जिस चीज़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ अभी वो एक प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है कि इसके पास लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है, इसके पास ऊंचाई भी है। तो समझो उन्होंने गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकाली और एक क्यूबाइटिकल, बोले भी ना समझो, प्लेटफॉर्म है। अबे उसमें कहना 22 मीटर 14, क्या 22/14 बोल रहे ना, 22/14 यानी लंबाई चौड़ाई होगी। जब रेडियस नहीं बोला, हाइट ही बोला, तो कौन, ना तो कौन हो सकता हो, ना वो हेमिस्फीयर हो सकता है। तो जो भी मिट्टी से, कुएं के अंदर की मिट्टी, जो मिट्टी बाहर निकाली गई है उससे जो भी चीज बना है वो क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। ये बात पता चल चुकी है कि कुआं था सिलेंडर शेप में, जो मिट्टी बाहर निकाली तो मिट्टी एक क्यूबॉइडल शेप बना रही है, तो क्यूबॉइडल शेप बना रही है, उसको प्लेटफॉर्म बोला गया है। तो मुझे उस प्लेटफॉर्म की यानी उस क्यूबॉइड की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है बेटा। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों वही बात है, आपको मैंने पहले समझा दिया था कि जब भी हम कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं या कहीं से कुछ मिट्टी निकालते हैं, तो यानी जितनी मिट्टी गड्ढे के अंदर रही होगी उतनी मिट्टी गड्ढे के बाहर आई होगी। यानी जितना वॉल्यूम उस टाइम उस सिलेंडर, उस गड्ढे का होगा, जितना वॉल्यूम उसके अंदर रखे हुए मिट्टी का होगा, उतना ही वॉल्यूम जब वो बाहर आया, तो जब गड्ढे की मिट्टी हमने बाहर निकाल ली तो उसने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया। सिंपल सी बात है, जितनी मिट्टी अंदर थी वो उतनी मिट्टी बाहर आई। और तुम बोलोगे सर थोड़ी बहुत मिट्टी अंदर थोड़ी बहुत गिरी भी गई होगी। अब यार वो तो एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है यार, तो वो तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर 0 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब मीटर के ऐसे फर्क पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल तो यही मान के चलेंगे, जितनी मिट्टी मान के चलेंगे है कि जितनी मिट्टी गड्ढे के अंदर उतनी मिट्टी गड्ढे के बाहर, तो मिट्टी तो सेम ही है वो, यानी जितना वॉल्यूम उस सिलेंडर का उतना ही वॉल्यूम उस क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म का, है ना। तो देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, जिसकी डायमेंशन, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 22 मीटर इंटू 14 मीटर बेटा, ठीक है जी, ये है। इसका मतलब बेटा ये है, सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार ये बनेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, जिसका वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है, वो इसलिए, है ना, तो बेटा वो इसलिए कर रहे हैं हम, इन दोनों का वॉल्यूम इसलिए बराबर रख रहे हैं कि वही मिट्टी बाहर थी, वही मिट्टी अंदर थी, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम सिलेंडर के फॉर्म में, उसी मिट्टी का वॉल्यूम क्यूबॉइड के फॉर्म में, है ना। प्यारे बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h, क्यूबॉइड का वॉल्यूम
इंटू बी इंटू एच, है ना। 22/7, इसका रेडियस क्या बेटा 7/2 मीटर इंटू में 7/2 मीटर, हाइट क्या है 20 मीटर बेटा, 20 मीटर, है ना। इसकी लंबाई क्या है 22 मीटर, ये कितनी बेटा 14 मीटर, और ये एच। देखो प्यारे बच्चों, है ना, 7 से आपने 7 कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है जी। प्यारे बच्चों आपने 22 से 22 कैंसिल कर दिया, है ना। अब आज समझो ये मीटर भी कैंसिल इस मीटर से हो गया, तो आपके पास प्यारे बच्चों ऊपर बचा है ना 7 मीटर इंटू यहाँ बचा है फिलहाल 1 मीटर, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 14 मीटर बेटा, है ना, इंटू हाइट। प्यारे बच्चों इसको डिवाइड में ले आओ, तो 7 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 5 अपॉन में 14 मीटर बराबर हाइट, ठीक है बेटा। तो सर आप कैंसिल कर लो, है ना, वैसे भी 1 मीटर से 1 मीटर आप कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है सर। तो बेटा जो यहाँ बनेगा आपका ये बना ना, जो हाइट आपकी निकलने वाली है, तो हाइट क्या निकल जाएगी 5/2, 5/2 मीटर। तो 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5, क्या आ जाएगा 2.5 मीटर। तो जो हाइट आ गई ना सिलेंडर की, है ना, किसकी सिलेंडर यानी किसकी प्लेटफॉर्म की, वो 2.5 आ गई, ठीक है सर, ये ठीक है जी। बोलिए बेटा अगर किसी को तकलीफ है। नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आप देखिए, सवाल नंबर 4 ये है वेल, देखो ऊपर वाले जिस सवाल नंबर 3 के जैसे लगभग है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 15 मीटर डीप। ये खोदा, यहाँ पर एक कुआं खोदा गया ना 14 मीटर तक, है ना। तो एक कुआं है, उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है और उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर बेटा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं इसका फिगर बनाऊँ मैं इस प्रकार, ठीक है जी। ये मेरे पास है ना, ये डायमीटर क्या है इसका 3 मीटर प्यारे बच्चों, बट हाइट क्या है इसकी 14 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। डायमीटर भी है, हाइट भी है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब ठीक है हमने खोदा है, तो वो कह रहा है द अर्थ टेकन आउट, मिट्टी को बाहर निकाला, एंड इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। यहां तक आप थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो कह रहे यार जैसे ही हमने गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकाली, तो पिछले वाले सवाल में मिट्टी के लिए अलग सा मजदूर लगा हुआ था। तो मान लो जैसे तीनों मीना अगर मान लो गड्ढा खोद रहा था, तो हिमांशु वहाँ से मिट्टी निकाल कर कहीं प्लेटफॉर्म बना रहा था, ठीक है जी। अब वो गड्ढा मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अब के आया, उसने कहा भाई, उसने दिमाग लड़ाया, उसने कहा देखो भाई क्यों मिट्टी को बाहर फेंक रहे हो, कह रहे क्या पता भाई मिट्टी दोबारा अंदर भरने पड़े। उसने कहा तो सही बोल रहा है यार। तो के ने दिमाग लाया, के ने भाई काम कर, तो तुम दोबारा से गड्ढा खोदो, उन्होंने नया गड्ढा खोदा, ठीक है जी। और कहा एक काम करो मिट्टी को बाहर मत फेंको, इस गड्ढे के चारों ओर मिट्टी को फैला देते हैं। तो मतलब मान लो ऐसा हुआ होगा, जैसे मान लो गड्ढे का ऊपर वाला मुंह है, समझो ये गड्ढा ये मतलब कुआं है, इसके अंदर कुआं है, मान लो ना कुएं के अंदर ऊपर वाला मुंह है, तो उसके चारों ओर मिट्टी फैल गई है। मैं फिगर यहाँ बना ही देता हूँ ऐसे, ये कुआं था, ये कुएं का मतलब ये कुएं का मुंह है ना, और उसके चारों ओर मिट्टी फैल गई। तो ये समझो इसके चारों मिट्टी फैल गई है, मतलब में नहीं मिट्टी फैल गई पूरी चारों ओर, सारी मिट्टी फैली हुई है ऐसे। तो एक वो कह रहा है ना जो मिट्टी फैली हुई है, मिट्टी ने एक रिंग सी बनाई है, रिंग मतलब गोल, है ना, वो अंगूठी होता है ना रिंग का मतलब, तो ऐसे गोल घेरा बन गया है। और ये रिंग ऑफ विड्थ ऑफ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। मतलब ढेर बन गया मिट्टी का, मिट्टी होगा तो मिट्टी तो थोड़ा ऊंचाई तो होगी मिट्टी की, अरे मिट्टी का ढेर सा बन गया है। जब मिट्टी कहीं पर फेंक दो तो मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो यहाँ पर मिट्टी का ढेर बना, वो ढेर बन गया मिट्टी का, पर वो गोल सा बना है भाई, चबूतर मतलब गोल टाइप का। तो आप समझो ये क्या है, ये समझो हमने कुएं को ऐसे लेटा दिया उल्टा ना, तो ये ऊपर एक कुआं है, एक कुएं के चारों ओर इतने उसमें मिट्टी फैली हुई है। तो करे कुएं के चारों मिट्टी फैली हुई कहाँ तक, 4 मीटर तक। मतलब ये जो है ना ये पूरा, इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ये 4 मीटर का ये पूरा,
ये 4 मीटर इसकी बात कर रहा है वो, 4 मीटर चौड़ी मिट्टी फैल गई है। ठीक है भाई, है ना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, जो ढेर है, जो मिट्टी का ढेर है ना, जो चारों ओर मिट्टी फैली हुई है, उस ढेर के क्या बताने मुझे, हाइट बताने बेटा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले काम कर लेते हैं, गड्ढा खोदा है तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि गड्ढे के अंदर जितना मीटर गड्ढा खोदा है, अगर 14 मीटर गड्ढा, यानी जो मेरे पास कुआं था, यहाँ कुआं है, गड्ढा बोल रहा हूँ नहीं है ना, वेल, हाँ कुएं की बात कर रहा है, जो कुआं खोदा मैंने, तो उसमें कितनी मिट्टी रही होगी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हाइट ऑफ सेंट्रिकल वेल, जिसकी हाइट है बेटा वो 14 मीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, जो इसका रेडियस है बेटा क्या रहा होगा, 3 पोल में 2 मीटर, है ना, इसके हाइट और इसका रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस अगर पता करना कि इसके अंदर मिट्टी कितनी है ना भाई, तो जितना इसका वॉल्यूम उतनी इसके अंदर मिट्टी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये वॉल्यूम ऑफ वेल हमारे पास, है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो प्यारे बच्चों 22/7 बेटा, आर क्या है यहाँ पर 3/2 मीटर, है ना, स्क्वायर है ना, इंटू में 3/2 मीटर, बेटा एच कितना है 14 मीटर, है ना। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो 11 इंटू 3 मीटर, इंटू में 3 मीटर, इंटू में ख़त्म ना, यही है। 11 ત્યાં 33 ત્યાં 99, है ना, इंटू 1 मीटर भी है ये साथ में। तो 99 मीटर क्यूब उस सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम आया। इसका मतलब उसके अंदर इतना मीटर क्यूब मिट्टी है ना। तो ये मेरे पास है, ठीक है, ये आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपको ध्यान देना है कि वो जो मिट्टी थी, वो मिट्टी गड्ढे के अंदर थी, अब वो मिट्टी हमने क्या निकाल दी, बाहर निकाल दी बेटा। ठीक है जी। अच्छा, अब प्यारे बच्चों थोड़ा समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि वो मिट्टी यहाँ फैल गई है। ठीक है जी। अब आप लोग जानते हैं कि जितनी मिट्टी कुएं के अंदर थी उतनी मिट्टी कुएं के बाहर आई है। चलो ठीक है, तो बेटा ये काम कर लेते हैं, गड्ढे के अंदर, कुएं के अंदर कितनी मिट्टी थी, वो इतनी मिट्टी थी, है ना। और इसमें यहाँ पर कितनी मिट्टी फैली हुई है, तो आप बोलोगे सर ये इतनी मिट्टी तो फैली होगी। हाँ बेटा इतनी मिट्टी तो फैली हुई है ना, पर एक्चुअल में थोड़ा सा ना यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, जिस हिसाब से हमें दिखने में लग रहा है ये फिलहाल एक सर्कल टाइप का बन रहा है। तो मान लो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं ये जो मिट्टी फैली उसका एरिया क्या है, वॉल्यूम नहीं, अभी एरिया, ये जो मिट्टी फैली हुई है उसका वो कितने एरिया में फैली हुई है, कितने एरिया में फैली हुई है, अगर चेक करना चाहते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग जानते हैं बेटा कि अगर क्या करें, अगर मैं बड़े सर्कल के एरिया में से क्या कर दूं, छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो इसका एरिया आ जाएगा, यानी इतने एरिया में मिट्टी फैली हुई है ना। तो प्यारे बच्चों वो आप करना है, तो एक चीज ध्यान दो, कुछ भी लिख दो अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया है ना, और कुछ लिख दो आप, दैट पार्ट, ये दैट सर्कुलर रीजन, है ना। वेयर सॉइल इज स्प्रेडिंग या स्प्रेड जो भी है, जहाँ तक फैला हुआ है, अगर मुझे उस पार्ट का एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों यानी कि हमने कहा सर काम कर दो कि बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, वो तो बोल दिया मैंने। देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, जो छोटा सर्कल है, अरे छोटा सर्कल मतलब कुएं का जो है ना, छोटा सर्कल मतलब कुएं वाला सर्कल ना, अरे छोटा मतलब ये जो कुआं है ना वही तो है, तो यानी कुएं का जो सर्कल है, तो बेटा उसका जो कुएं वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या बेटा 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, क्या मतलब होता है 1.5। तो प्यारे बच्चों ये 1.5, तो 1.5 है, अरे 1.5 क्या है, अरे 1.5 यार, अरे सिलेंडर का जो रेडियस है यार, जो कुएं का रेडियस है 1.5 है, ठीक है।
एक होगा बड़ा आर। अरे बड़ा आर मतलब तो मैं यहाँ से कैसे कर रहा हूँ, बिठा रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यार, ये मान लो बी है। अरे अगर मुझे इस सेंटर से लेकर ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी अगर मुझे बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे बेटा? अगर यहाँ से 1.5 है तो यहाँ से अब क्या होगा 1.5, 1.5, और उसने क्या बोला है, ये तो इसकी चौड़ाई थी ना रिंग की, बेटा क्या थी 4.5, तो पूरे क्या थी 4 मीटर, पूरे रिंग की चौड़ाई 4 मीटर थी, तो 1.5 ये हो गया और 4 मीटर ये हो गया, तो पूरे की लंबाई क्या होगी 5.5, तो 5.5 आ गई प्यारे बच्चों, पूरे की लंबाई 5.5 मीटर आ गई, है ना, ये आ गया। तो प्यारे बच्चों, तो अगर आपको पता करना है ये इतने पार्ट में मिट्टी फैली हुई है ना, क्या करोगे, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, है ना, तो यानी पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, है ना। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, पाई, पाई मतलब 22/7 कॉमन है, और आर बेटा बड़ा वाला आर क्या है 5.5 मीटर स्क्वायर, और छोटे वाला का क्या है 1.5 मीटर। ठीक है जी, चलिए सर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगर इसको और सॉल्व करोगे 22/7, अब यहाँ पर आप मैथ का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, है ना, मतलब 5.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर, है ना। ठीक है सर। बेटा 22/7, ठीक है जी। बेटा 5.5 में जोड़ोगे 1.5 कितना आएगा बेटा 7.0 मीटर आएगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई में बेटा पूरा ये, और 5.5 से घटाओ 1.5 कितना आएगा इंटू 4.0 मीटर, है ना। 7 कैंसिल, 22 88 मीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला है, क्या हुआ, है ना, ये क्या निकाला मैंने, ये नहीं निकाला कुएं के अंदर कितना मिट्टी की मात्रा थी उसका वॉल्यूम। ठीक है, जब उसको फैलाया तो कितने पार्ट में फैला हुआ, मैं सिर्फ ओनली एरिया निकाला, मैंने उसका वॉल्यूम निकाला कितने पार्ट में फैला हुआ है वो। ठीक है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि सॉरी, हमें सवाल में बोला गया है कि जो मिट्टी बाहर निकली उसकी उस जो मिट्टी बाहर निकली है उसका हाइट बताओ, कितने हाइट है वो। प्यारे बच्चों, ये आपने 88 मीटर उस मिट्टी का एरिया निकाला है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हम किसी भी चीज़ के एरिया को, यानी उसका बेस का एरिया, ये मिट्टी का बेस का एरिया है, तो अगर हम किसी चीज़ के बेस के एरिया को, उसके बेस के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाइट से, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, वो तो हम यहाँ भी कर सकता था हमें। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, तो अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, जो मिट्टी की हाइट निकालनी है, तो मुझे इतना पता है जितने मिट्टी का ढेर यहाँ पर होगा, यानी जितना मिट्टी गड्ढे के अंदर थी उतनी मिट्टी गड्ढे के बाहर आई है। सिंपल, मैं इतना आम भाषा में ये कर रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम ऑफ जो भी आपके पास सोइल है ना, वॉल्यूम ऑफ सोइल इनसाइड द, है ना, वेल बराबर, इतना आप कुछ भी लिख दो अपनी भाषा में, आपको लिखने से मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोइल आउटसाइड द, बस। तो गड्ढे के अंदर मिट्टी थी इतनी 99 मीटर क्यूब, गड्ढे के बाहर जो मिट्टी थी उसका वॉल्यूम, अरे क्योंकि उस मिट्टी का बेस कह रहे तो ये आया, और इंटू क्या कर दो, हाइट कर दो उसको, क्योंकि अब जो सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, उसको किससे गुणा करते हैं, एस से, तो ये क्या बन जाता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का उसका बेस का एरिया था, ये रिंग का, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया उसका वॉल्यूम बन गया, है ना। प्यारे बच्चे इसको डिवाइड भेज दो, तो 99 मीटर क्यूब अपॉन में 88 मीटर स्क्वायर बराबर एच कर दो। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, 11 नंबर 99, 11 8 88 और 1 मीटर आएगा बराबर एच। तो बेटा काटोगे पिटोगे, 9 एकम 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, कितना आ रहा है बेटा
है ना, 1.125 मीटर इतनी ऊंचाई तक इसका मिट्टी का ढेर लगा होगा। 1.1 लगाओ, 1.1 मीटर मतलब भाई 1.1 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, समझ लो इतना लगा होगा भाई यहाँ से, इतना ऊंचा गड्ढा। 4 मीटर ढेर, 4 मीटर ढेर सोचो ना, 4 मीटर कितना, 1 मीटर इतना है, 4 मीटर समझो काफ़ी, इतना ढेर गड्ढा। 14 मीटर, इससे ज़्यादा ऊंचा गड्ढा खोदा होगा भाई वो, ठीक है जी। हाँ ये समझ लो आप ना। बड़े सवाल नंबर 5 की बात करें, सवाल नंबर 5 में बोला गया है अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक बड़ा सा बर्तन है और बड़ा वो बर्तन किस सेम में है, सिलेंडर सेम में है, और उसके अंदर क्या रखी हुई है, आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है जी, उसके अंदर आइसक्रीम रखी हुई है। अब ये साक्षी कुआड़िया सभी बच्चों को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आइसक्रीम खिलाएगी। जोरदार तालियां बेटा, शाबाश। चलिए चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद बेटा। आप बोल दिया तो बोल दिया बेटा। आप सरस्वती पूजा भी है, अब माँ सरस्वती सामने है, चाहे कुछ भी करो आप खिला देना बेटा बच्चों को, ठीक है जी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस पर आते हैं बेटा। तो यानी भैया हाँ कोई नहीं आ रहा है भैया, तो एकदम उत्तेजित हो रहा है यार, आ रही आइसक्रीम यार, हैं रुक जा, सवाल खत्म होने दे भाई, कह रहा बढ़िया बात है। कौन वाली मंगाना पर आंद दे यार, हैं वो तो हमने ऐसे ही तुक्का मार दिया है ना। चलिए सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास है ना, तो इसकी जो हाइट बेटा कितनी है बेटा, हाँ बेटा 15 सेंटीमीटर। अरे डिब्बा बहुत छोटा ही है यार, इतना 15 सेंटीमीटर इतना होता है ना, बस छोटा डिब्बा है आइसक्रीम का भाई, है ना। और डायमीटर क्या 12, अच्छा ज़्यादा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। प्यारे बच्चों इसमें ये बोल रहा है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो भी है ना, वेसल जो भी है 15 सेंटीमीटर, जो इसके रेडियस फटाफट जो मैं रेडियस लिख रहा हूँ कितने कितने बेटा 6 सेंटीमीटर बेटा, इसके अंदर आइसक्रीम है, ठीक है। ये बोला है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स। अब आइसक्रीम को भरना है कोन में, है ना। कौन तो वो जो क्या होते हैं, जो सॉफ्टी बोलते हैं उसको, सॉफ्टी जो होती है ना, तो आइसक्रीम को आप जो सॉफ्टी खरीदते हो 5-10 रुपये वाला, है ना, दुकान से, तो कुछ ऐसा होता है बेटा, है ना। तो कुछ ऐसा होगा, मान लो हमारे पास इस प्रकार, है ना। तो भैया चलो भैया ना, अब यहाँ से मान लो कि वो निकालता है ऐसे, तो आप फील महसूस कर सकते हो बस, क्यों तो ये चीज़ें ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब अगर मतलब गड्ढा खोदने वाली बात है, चलो यार मिट्टी निकाल दी, और यहाँ से तो मुँह में पानी भी आता है यार, हो कि वो मान लो है ना ऐसे निकालता है वो, कि है ना साक्षी को जा रही है, बस भैया वो देना आइसक्रीम कितनी 35-30 आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो ऐसे निकालेगा ऐसे ना, और डालता रहेगा ना, तो एक कोने ऐसा रहेगा, तो क्या करेगा इसमें, क्या डालेगा, क्रीम, है ना, वो आइसक्रीम डालेगा। और जब आइसक्रीम डालेगा बेटा तो तो एक उसकी हाइट कितनी है 12, एक की हाइट 12 है, एक की हाइट कितनी है 12 है, ठीक है जी। अच्छा, और जो कोन मतलब जिस कोन में डालेंगे ना, उस कोन का रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। अब तुम देखते हो, तो अब साक्षी कुआड़िया तो बोलते भैया पूरा भरना है यार, है ना, उसने एक चम्मच करे तो भैया पूरा भरो यार। तो आप लोग जानते हो जब वो आइसक्रीम कोन में डालता है, तो हम बोलते बेटा, हम उनसे भाई अगर 5-10-15 रुपये का भरा हुआ तो और माल डालेगा उसमें हूँ, तो जब भी वो उसमें आइसक्रीम डालता है तो वो थोड़ा सा उसका ढेर कुछ इस टाइप को जाता है बेटा, है ना। जब आइसक्रीम डालता है ना, तो ऐसा ऊपर से ऐसा हो जाता है जब पूरा कोन भर जाता है। तो अगर आप 5 रुपये का लोगे तो हमें बहुत छोटा सा आइसक्रीम, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में क्रीम देगा, है ना। और 10 रुपये का भरेंगे, 15 का भरेंगे तो बहुत ज़्यादा देगा, फिर थोड़ा बहुत बाहर गिनने में लग जाता हो मंगाई दे बेटा तो आप, है ना, लार टपक रही बच्चों की देख, मंगा रही है तो ठीक है, अरे मंगाई दे कोई नहीं, हाँ ठीक है जी। ये तो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि नीचे क्या बेटा, नीचे कौन है, तो बेटा उसके अंदर तो आइसक्रीम गई होगी, ठीक है जी। ऊपर जो कोन का जो ढेर, क्योंकि देखो आइसक्रीम तो उसके अंदर जाता ही है,
उसके बाद ऊपर से एक्स्ट्रा ढेर जम जाता ना, मैं जितना कोन का शेप था उतने में आइसक्रीम जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा वाला पार्ट में आइसक्रीम जाएगा। तो जो ऊपर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट में आइसक्रीम जमा है ना, वो किसके शेप में जमा हो, हेमिस्फीयर शेप में जमा है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अब ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे कितने, कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि ऐसे कितने कौन होंगे, ये एक थोड़े ना होंगे, बहुत सारे होंगे। अबे क्या ये एक डब्बे से पूरा भर जाएगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो ऐसे कितने आइसक्रीम होंगे जिसको हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं, मतलब कितने हम सॉफ्टी बेच पाएगा वो, एक डब्बे से कितने सॉफ्टी बेच पाएगा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, पहली बात सिंपल सी बात है, यहाँ मैं चीज़ें एक बार फटाफट चीज़ें लिख देता हूँ, पहले जो हमें गिवन है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले मेरे पास है ना, ये है हाइट ऑफ जो कॉनिकल है ना, जो मेरे पास है ना, हाइट ऑफ जो कौन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन का जो हाइट दी हुई है बट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जो इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कॉनिकल पार्ट का रेडियस है बट कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसके ऊपर हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, हाइट नहीं सॉरी क्या इसका रेडियस, इसके रेडियस होगी ना बेटा, रेडियस है ना। मान लो इसको मैंने R1 मान लिया, बट वो भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी कि वो उसको उसके एकदम एग्जैक्ट है, ये थोड़ी ना अगल दाएं में जो इतना पार्ट में फैले वहाँ शुरुआत हो उसकी। तो यानी प्यारे बच्चों, इस सवाल को करना कैसे, हमें बताना है कि क्यों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं आइसक्रीम, भरते जा रहे हैं, आइसक्रीम निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कौन निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो जो मैंने आपको पहले जैसे सवाल कराया था, एक सवाल था हमारे पास कि एक कोन को एक स्फीयर को काट कर छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी जितना आइसक्रीम इसके अंदर होगा, जितना आइसक्रीम इसके अंदर होगा उतना आइसक्रीम बहुत सारे कोनों के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर एक कोन नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कोन हैं। अब जो मेरे पास जो एक कोन नहीं, सिर्फ एक कोन नहीं है बेटा, है ना। तो यानी प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अगर ये बताना है हमें कि कितने कोन भरे जाएंगे इस आइसक्रीम से, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ, यानी सर जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम n नंबर ऑफ, है ना, एक नहीं क्यों बहुत सारे बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कौन प्लस, सर इसी में मैं n, या तो मैं ऐसे करता हूँ बेटा, है ना, यहाँ पर n लिख देता हूँ मैं। एक काम करो इससे पहले, ठीक है जी, वो कह रहा है ना कि कितने कौन भरे जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले चलो कोई ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, लेट n नंबर ऑफ कौन बी फील्ड। ठीक है जी, n नंबर ऑफ कौन भरे जाएंगे। ठीक है ना, मैंने मान लिया कितने कौन, तो n मतलब x मान लो यार, n नंबर ऑफ। तो यानी कि सिंपल करेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉक्स या जो भी है बराबर वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉन्स। ठीक है जी, n नंबर ऑफ कॉन्स। आ रहा हूँ बेटा। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर वॉल्यूम ऑफ n नंबर। तो मैं n यहाँ लिख रहा हूँ। अब मुझे पता है मेरे जो कौन है ना, वो कौन दो चीज़ें मिलकर बन रहा है। एक कौन में नीचे क्या, एक तो कौन ही है, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h प्लस इस कौन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर भी है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये क्योंकि ना इसका रेडियस में अच्छा, इसका रेडियस वही है, सेम ही है, आ रही है बेटा इसका रेडियस भी। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, जितना वॉल्यूम एक सिलेंडर का होगा उतना वॉल्यूम
किसका होगा, एक कौन का होगा। अब सिर्फ कौन नहीं है, कौन के साथ क्या ऊपर हेमिस्फीयर भी है ना। तो सर बराबर, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, जितना बोली सर ये तो बड़ा है इधर छोटा है। अरे बेटा इसलिए एन लिखा मैंने, ये बहुत सारे होंगे, हो सकता है 10 कौन, इससे 10 कौन भरे जा सकते हैं, है ना। या तो ये तो वही बात कर रहा हूं ना कि मान लो मेरे पास एक चाय का थर्मस है ना। अब मान के चलो कॉमन, ये सवाल ऐसा है, अगर मेरे पास एक चाय का थर्मस है, ठीक है जी, और मैंने मान लो उसमें 10 लीटर चाय है। अब मैं बच्चों को चाय बांट रहा हूं, अब मैं बच्चों को बांट रहा हूं चाय कप में। तो मान लो मैंने देखा कि एक कप में, मैंने देखा कि एक कप में, चलो मैं लीटर ऐसे मान लेता हूँ, मतलब मैं बच्चों को चाय बांट रहा हूँ, मतलब गिलास में, है ना, गिलास में। तो मैंने देखा एक गिलास में आ रहा, मान लो 1 लीटर चाय आ रही है, ये मैं 2 लीटर, दो फ्रेज मतलब मान लो, ऐसा हो नहीं सकता, वो 2 लीटर मान लिया मैंने, चलो, है ना। वैसे इतना लीटर आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लो 2 लीटर चाय आ गया मान लो गिलास में। अरे अब इसे एम तो छोड़ो यार, मान लो 2 मिनट, मानने में क्या जा रहा है, ये मैथ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो मान लो 10 लीटर चाय थर्मस में है, और मुझे बच्चों को चाय पिलानी है, ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो एक गिलास में कितना लीटर आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। तो हिमांशु भाई, तो एक गिलास में 2 लीटर आ रहा है, तो ये चाय कितने गिलासों में जा पाएगी, या मैं आम भाषा बोलूं, कितने बच्चों को चाय मिल पाएगी, कि एक बच्चा को मिलेगा 2 लीटर, तो कितने बच्चों को चाय मिलेगी, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो तू बोलेगा भैया 2 को डिवाइड 10 में 5 बच्चों को मिलेगी। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 लीटर इंटू एन नंबर ऑफ, है ना, यानी एन मतलब पता नहीं एन कितने बच्चे होंगे, बराबर 10 लीटर। तो यहाँ पर एन का मतलब यही होता है बेटा, कि एन का मतलब कितने बच्चों को मिलेगा वो मुझे नहीं पता, है ना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ठीक है जी, पाई यानी 22/7, बेटा इसका रेडियस कितना है, 6, है ना, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। बट हाइट क्या है इसकी, 15 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, देखो क्योंकि ये इसके पास है पाई, इसके पास है पाई, इसके पास आर स्क्वायर, इसके पास भी आर स्क्वायर, तो एक तो दोनों में पाई कॉमन ले लो, है ना। और बेटा रेडियस कितना है, 3 ना, तो 3 सेंटीमीटर इंटू में 3 सेंटीमीटर, मतलब मैंने ना आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा बाहर। तो इसके बाद अंदर क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, है ना। पाई और आर स्क्वायर बाहर हो चुका है, एच बचेगा। बेटा कौन की हाइट क्या है, कौन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 2/3। तो बेटा क्योंकि आर स्क्वायर बाहर हो चुका है ना, पाई भी बाहर आ चुका है, तो आर कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों देखो ये पूरा भी मल्टीप्लाई में है, ये पूरा भी मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में है। तो बेटा 22/7 से 22/7 कैंसिल, ठीक है जी। और अगर आपको एक बार यहाँ देख लेते एक बार, 3 से 3 कैंसिल, और 3/4 से कितना होगा, 12, है ना। और आपको और आसान करना है, और आसान ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है जी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बेटे इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना बेटा। तो ये बचेगा मेरे पास, यहाँ बचा 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर n, है ना। और अगर बात करो बेटा अंदर जो बचेगा, बेटा ये 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 2, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों काम करो, है ना, इसको डिवाइड में भेज दो, 2 इंटू 15, और नीचे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, बराबर कितना आ जाएगा n, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों आप 3 से काट लो आप, है ना, 2 1 2, 2 3 6, और 3 5 15, 5 ने कितना आ गया 10 आ गया बेटा। तो n बराबर 5 इंटू 2 क्या आ गया 10, यानी कुल कितने भर सकते हैं हम, 10 कौन भर सकते हैं हम इससे, ठीक है जी। तो हमने कुछ नहीं किया, वही कॉन्सेप्ट लगाया बार बार, जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम n नंबर ऑफ कौन का, है ना, जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम n नंबर ऑफ कौन का बेटा, ठीक है जी। और एक कौन नहीं था, वो कौन था उसमें साथ साथ हेमिस्फीयर भी था, ठीक है, ठीक जी। बोलिए सवाल नंबर 6 क्या है बेटा, सवाल नंबर 6 में बोला गया है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर कॉइन का डायमीटर क्या है बेटा 1.7 सेंटीमीटर, है ना।
तो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है जी, जो सिल्वर कॉइन का डायमीटर है बेटा वो है 1.7 है ना, ये सेंटीमीटर बेटा। एंड थिकनेस, ये बेटा थिकनेस है इसकी बेटा कितनी है, 2 mm। तो प्यारे बच्चे काम करो, इसको ना सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड ना, तो क्या आ जाएगा बेटा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये सिक्के की मोटाई है। अब मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म, यानी कि इन क्या करा, सिक्का मेरे पास है यार, ठीक है जी। अब इन सिक्के को पिघलाकर, है ना बेटे, सिक्के देखो ये, तो बेटे ये तो मेरे पास सिक्के मान लो कुछ 5 के सिक्के मेरे पास, चांदी का 1 भी नहीं है, ठीक है जी। तो मान लो ये सिक्का बेटा, ठीक है जी। तो अभी तो मेरे पास सिक्के अलग अलग हैं, पर वास्तव में सिक्के सारे एक जैसे होंगे लगभग, ठीक है जी। तो मान लो बेटा ये सिक्के हैं, तो 2 मिनट मान के सारे एक जैसे ही हैं। तो ये नहीं बेटा, ये सिक्के का डायमीटर है, मतलब ये पूरा जो डायमीटर उसकी है ना, ये सिक्का अगर ऐसा होगा तो उसका डायमीटर जो है, ठीक है जी, 1.7 है जो, और जो उसकी मोटाई है, तो जो एक सिक्के की मोटाई है ना, एक सिक्के की मोटाई 0.2 सेंटीमीटर बताई गई है। अब हमने ऐसे इन सभी सिक्कों को पिघलाकर, फिलहाल यहाँ पर सिक्के अलग अलग है पर वैसे वास्तव में सिक्के एक जैसे ही हैं, तो इन सभी सिक्कों को पिघलाकर क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया। क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया। तो जो उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है बेटा, बट क्या दे रखी है, हाँ 5.5 सेंटीमीटर, हाँ 3.5, ये तो इस मतलब हमने ऐसे एक सिक्के को नहीं पिघलाया, बहुत सारे सिक्के, हाँ ऐसे बहुत सारे सिक्के जिनका डायमीटर 1.7 मीटर था, जो 0.2 सेंटीमीटर मोटे थे, उनको पिघलाकर हमने क्यूबॉइड बनाया। ये वो कह रहे कि कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा ना, क्या बोल रहा हूं, कितने सिक्कों को, हाउ मनी सिल्वर कॉइन ना, तो कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा। चलिए तो सिंपल है, मुझे चलो सॉरी, मैं सोच रहा था कि थोड़ा एक क्वेश्चन इसमें आएगा, तो मैं कुछ, हाँ क्वेश्चन आएगा भी, तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्कों को हाइट की आवश्यकता मुझे पढ़ने वाली है ना, तो यहाँ तो हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, ठीक है जी। इसमें से सिक्के ले ले, तो ऐसे करें ना, तो वो करे कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा, तो क्या करना हमको, लिख लो लेट एन नंबर ऑफ ना, एन नंबर ऑफ कॉइन है ना, बी मेल्ट, है ना, कि एन नंबर ऑफ कॉइन मेल्ट होंगे, पिघलाया जाएगा। तो सर करेंगे क्या, सर पहले पहचानना पड़ेगा सिक्का किस शेप में है। बात तो है ना, ये तो सिलेंडर शेप में है, सिक्का किस शेप में होगा। तो देखो बेटा, जब आप एक के ऊपर एक सिक्का ऐसे रखोगे, है ना, बेटा क्या शेप बना रहे, सिलेंडर बना रहा है थोड़ा, तो यहाँ तो सारे सिक्के थोड़े छोटे बड़े हैं, जब एक के ऊपर एक सिक्का तो सिलेंडर शेप बना रहा है वो, है ना। और जो इन सब की मोटाई है, जो इन सब की क्या है मोटाई, तो वो बेटा क्या काम करेगी, हाइट का काम करेगी ना। देखो इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, तो कहीं नहीं हाइट, मान लो कि अगर एक, मान के चलो कॉमन सेंस के लिए, अगर एक सिक्के की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 5 सिक्कों की मोटाई क्या हो जाएगी, 5, तो हाइट 5 हो जाएगी हमारे लिए। पर यहाँ तो भी मोटाई कुछ काम नहीं, यहाँ सिंपल पूछ रहे हैं भाई कितने सिक्के होंगे, तो प्यारे मतलब कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जितना वॉल्यूम उन बहुत सारे सिक्कों का होगा, उतना वॉल्यूम इसका होगा। यानी प्यारे बच्चों, बाकी पार्ट खुद इसको आप खुद कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन बराबर वॉल्यूम ऑफ, है ना, क्यूबॉइडल शेप, जो भी बोला ना, जो बना रहा है क्यूबॉइडल शेप, ठीक है जी। तो बेटा एन इंटू सिक्का किससे में होता है ना, थोड़ा उसका जो ढांचा है ना, उससे बेटा, तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, आर रेडियस क्या बेटा 1.75 में 2 पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, है ना। और एच, फिलहाल ये एच का काम करेगी बेटे, इसके लिए 0.2 सेंटीमीटर बराबर इसका वॉल्यूम, तो 5.5 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर इंटू में 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटे इसको खुद कर लेना आप, इसको वहाँ भेजोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो खुद कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा।